आंखें बंद, लंबा श्वास भीतर भरेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। और एक बार ओम शांति। कभी कभी क्या होता है, हमें हमारे चेहरे का पता नहीं होता है कैसा है, तो हमें आईना देखना पड़ता है। तो आज मैं कुछ आईना खड़ा करूंगा सभी लोगों के लिए, सब लोग देखेंगे। विज्ञान की चर्चाएं हुई, वेद की चर्चाएं हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिली। ये सारी बातें कुछ सूत्रात्मक बातों को समझने से और साफ हो जाएंगे। 3 वाक्य आप ध्यान रखना। श्रवण वाक्य को हिंदी में कहते हैं सुनना। दूसरा मनन, इसको कहते हैं विश्लेषण करना। और तीसरा है निधिध्यासन, बार बार सुने हुए के विश्लेषण से जो हितकारी प्रामाणिक अर्थ समझ में आया उसका अभ्यास करना, प्रयोग करना। आप लोगों ने अभी सुना, स्वामी जी ने बोला कि सुबह उठना चाहिए। इसमें से कितने लोग अब सुबह उठने का प्रयास करेंगे घर जाके? बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से सुन लेना, सुबह उठना क्या है और सुबह नहीं उठना क्या है। जो सुबह नहीं उठता है वो पापी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान राम के भाई भरत कह रहे हैं। भगवान राम के भाई भरत कह रहे हैं। राम जी का वनवास हो गया, आप लोगों ने सुना होगा। वो वन को, जंगल को चले गए। बाद में भरत जी आते हैं सूचना मिलने पर, और जाके राम जी के माता जी के सामने दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मैं, यदि मेरा थोड़ा भी हाथ हो राम को वन में भेजने का, तो मुझे वह पाप भी लगे जो सूर्य निकलने के बाद बिस्तर पर से उठने पर लगता है। आप लोग समझे? वह पाप लगे जो सूर्य निकलने के बाद, सूर्योदय के बाद, सनराइजिंग के बाद बिस्तर से उठने पर लगता है। कौन सा पाप है भाई? क्यों लगता है? घर हमारा, व्यवस्था हमारी, हम कभी भी सोएं कभी भी उठें, पाप क्यों लगेगा? पाप और पुण्य को भी थोड़ा समझना चाहिए। पाप क्या है? आदमी बहुत डरता है पाप के नाम से, और पुण्य के नाम से न जाने क्या क्या करता है।
मैं ऐसे जगहों पे रहता हूं जहां पुण्य करने लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे इस दुनिया में गंगोत्री नामक एक ही जगह है हिमालय में, और पूरे दुनिया के लोग वहां आते हैं अपने पाप धुलने। गंगोत्री में कहते हैं लोग गोता लगा लेंगे गंगा में तो पाप धुल जाएगा। क्या है पाप? सूर्योदय से प्लांट ऑक्सीजन बनाने लगते हैं और सूर्यास्त में कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनना, जब वह जड़ पदार्थ, वह जड़ पौधे जो एक जगह से चल के दूसरी जगह जा नहीं सकते, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, उनमें इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा? कभी सोचा इस विषय में? बड़ी बड़ी बातें सुनने से कुछ फायदा नहीं होता। छोटे छोटे प्रयोग बड़े बड़े लाभ देते हैं। जब आप सूर्योदय के बाद बिस्तर से उठते हैं तो पता है क्या होता? आपके पेट में एक पाचन तंत्र है जिसका नाम है आंत, इंटेस्टाइन, पक्वाशय। और उसमें क्या होता है, अब उसे ध्यान से सुन लेना। आपको पता है, आप ब्रश किए बिना खाना भोजन खाए, मुंह नहीं धोए और ऐसे सो गए, मुंह में यदि कुछ लगा हुआ है, अन्न के कण, जूठे भोजन के कण, तो आपके मुंह से कैसी बद खुशबू आएगी? आपकी खुशबू को कोई सुगंधी की तरह सूंघना नहीं चाहेगा, बदबू आती है ना। ऐसी बात पेट में भी होती है। पेट में जो भोजन हमने रात को पहुंचाया है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होकर, पचकर, जिसे हम पाचक जूस कहते हैं, उससे पचकर, पककर उसमें का लाभकारी तत्व हमारे रक्त में चला गया। अब वह जो पेट में पड़ा हुआ है रफेज, जो बाहर छोड़ने योग्य है, वह सूर्य निकलने से पहले यदि हम पेट साफ नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो ध्यान से सुनो। सूर्य निकलने से पहले यदि पेट साफ नहीं किया तो पेट में जो मल पड़ा है, जो स्टूल पड़ा है, वह आंतों के द्वारा पुनः, अब उसमें से जो नमी है, जो मॉइस्चर है, पुनः चूसा जाने लगेगा, उसमें से खींचा जाने लगेगा। उसमें की नमी आंतें खींचना प्रारंभ कर देंगी, क्योंकि सूर्य के आते, सूर्य की रोशनी में, सूर्य के द्वारा जो क्रियाएं नेचर में होती हैं, वही क्रियाएं हमारे शरीर में भी होती हैं। तो आंतें भी अपना कार्य शुरू कर देंगी। और उसमें से जो नमी बची है, वह नमी इसलिए बची थी कि मल स्टूल इजीली पास हो जाए, नीचे को सरक जाए और पेट खाली हो जाए। वह अब नीचे नहीं सरकेगा। अब उसमें से रस चूस के जो नमी थी वह खून में, ब्लड में, लोहू में पहुंचा दिया गया। तो क्या हुआ? मल नहीं निकलेगा, आपको कब्जियत होगी। और क्या होगा? आपको बेड टी पीना पड़ेगा। आप चाय पियोगे, कॉफी पियोगे। बहुत तो लोग, बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं, वो लोग पता नहीं कौन सिगरेट पीते हैं, कोई हुक्का पीते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक तो पेट साफ नहीं होगा और फिर पेट में एसिडिटी बनेगी, और वह एसिडिटी, वह गैस सिर में आएगी और चक्कर देगी, आपको परेशान करेगी, आपको सिर दर्द होगा, सिर भारी रहेगा। वैसे भी आप सामान्यतः समझते हैं पेट साफ नहीं हो तो ऐसा लगता है शरीर, मन भारी भारी सा है। यह मैं कहानी नहीं कह रहा हूं, आपके जीवन की घटना कह रहा हूं।
जो जीवन में रोज घटता है, इसे आप नकार नहीं सकते। ये दूर नहीं है, कोई इसके लिए मापने का यंत्र नहीं चाहिए, यह रोज आपके जीवन में घट रहा है। आओ कुछ और समझे। वो रस क्या करेंगे, जो उनमें से मॉइस्चर, जो नमी खींच के स्टूल में से, मल में से अब हमारे रक्त में भेज दिए गए हैं, वो क्या करते हैं सुनो। वो कहां जाएंगे ब्लड के साथ? किडनी पे जाएंगे। किडनी जानते हो क्या है शरीर में? किडनी जैसे बाहर पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी लगाई जाती है, वैसे किडनी ब्लड को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी है। किडनी का काम है खून को साफ करना, और खून में से जो कचरा, यूरिक एसिड आदि निकलता है, उसे किडनी छानकर यूरिनल ब्लैडर, मूत्राशय तक पहुंचा देती है, और वहां से वो बाहर निकल जाता है। मूत्र कुछ और नहीं है, मूत्र केवल रक्त में दूषित पदार्थ जो आ गए हैं उन्हें बाहर निकालने वाले तत्व का नाम है। तो सुबह नहीं उठना क्या है? अपने को दुख में डालना। क्यों दुख में डालना है? ध्यान से सुनना। वह रस जो मल में से, स्टूल में से चूस के ब्लड में गया, वो शरीर के सभी रक्त धमनियों में घूमेगा। उसके अंदर अब टॉक्सिन्स भरे हैं, जहरीले पदार्थ। वह यदि चमड़ी की तरफ पहुंचा तो आपको सोराइसिस हो सकता है। हार्ट की तरफ बढ़ा तो हार्ट में घूमने वाले ब्लड के साथ ट्राइग्लिसराइड कंडेंस फॉर्म में होने लगेंगे, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और वह शरीर की नाड़ियों में, धमनियों में, आर्टरीज में बहता है, वेन्स में बहता है। तो उससे क्या होगा? आर्टरीज की जो करेक्टर है, आर्टरीज जो हमारी रक्त की धमनियां हैं, रक्त की नाड़ियां हैं, वो फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। उनका वह स्वभाव धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा। यदि उनका स्वभाव बिगड़ते बिगड़ते वो नाड़ियां, वो धमनियां, वो आर्टरीज पतली हो गई, श्रिंक हो गई, तो पता आपको क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। ध्यान से सुन लेना। हाई ब्लड प्रेशर कुछ भी और नहीं है, केवल आर्टरीज का श्रिंक हो जाना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप वॉश बेसिन पे खड़े हुए, वॉश बेसिन के टोटी को, टेप को खोल दो, वाटर टेप को, पानी गिरने लगता है फोर्स में, और काम करो अपनी उंगली से उस टेप के मुंह को आधा बंद कर दो, तो जो पानी गिर रहा था उसकी चौड़ाई तो कम हो जाएगी, लेकिन उसकी फोर्स बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा, वह पानी का फोर्स बढ़ जाएगा। इसी प्रकार हमारे हार्ट में जो रक्त की क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वह हार्ट के द्वारा पंप करने से वॉल के बाहर निकलकर शरीर की धमनियों में पहुंचता है। और धमनियां यदि सिकुड़ गई तो उसमें फोर्स से जाएगा, ताकत से जाएगा, और ताकत उसकी ज्यादा होगी तो धमनियां टूट सकती हैं, धमनियां फट सकती हैं। और शरीर की सबसे कोमल कोशिकाएं कहां होती हैं पता है आपको? सबसे नाजुक कोशिका, सबसे कमजोर, सॉफ्ट कोमल कोशिका शरीर की मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं सबसे कोमल होती हैं। तो जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो पूरे शरीर में बढ़ेगा, और वह ब्लड का प्रेशर वहां सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा जहां कमजोर होगा। मस्तिष्क की वो कोशिकाएं जो बहुत नाजुक हैं, वहां पर जब ब्लड का फोर्स लगेगा तो वो कोशिकाएं टूट जाएंगी। जब वो टूट जाती हैं
तो उसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। उसके परिणाम में क्या हो जाता है, शरीर के किसी विशेष हिस्से का, जिस हिस्से को वो ब्रेन सेल्स, वो ब्रेन की मस्तिष्क की कोशिकाएं जिस शरीर के हिस्से के अंग को कंट्रोल करती थी, उस हिस्से से मस्तिष्क की कोशिका का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, वो हिस्सा काम नहीं करेगा। उसको सामान्य भाषा में पैरालाइज कहते हैं, लकवा कहते हैं, अधरंग कहते हैं, वह होगा। और ज्यादा डैमेज हो गया, ज्यादा ब्रेन हेमरेज हो गया तो प्राण तुरंत निकल जाएंगे। ये नुकसान उससे होगा। और ध्यान से सुन लेना, अपने को नुकसान से बचाने वाली हर प्रक्रिया का नाम पुण्य है। अपने को नुकसान से बचाने वाली हर प्रक्रिया का नाम पुण्य है। अपने को तकलीफ में डालने वाली प्रक्रिया पाप है। इसीलिए भरत ने यह कहा कि मुझे वह पाप भी लगे जो सूर्योदय के बाद बिस्तर से उठने पर लगता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सूर्य निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो। बीमार रहना है तो आप जानो, स्वस्थ रहने का उपाय तो मैंने बता दिया। आप भोजन क्यों करते हो, किस लिए, ध्यान रखना। भोजन शक्ति के लिए किया जाता है, भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं किया जाता। स्वाद पता है कहां रहता है, केवल मुख में 2 इंच तक, उसके बाद कोई स्वाद नहीं रहता। जब जीभ के आखिरी पॉइंट से नीचे भोजन उतर गया तो पता है कैसा होता है उसका स्वरूप। आपने पानी में कभी घुला हुआ साबुन देखा है कैसा होता है, लेई देखा है आपने, ऐसा हो जाता है उसका स्वरूप। आप देख नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए स्वाद के लिए भोजन नहीं किया जाता है। हां, जीभ में स्वाद यंत्र, स्वाद के सेंटर्स इसलिए बने हैं कि हमें पता चले कि कौन सा स्वाद भीतर जा रहा है। तो भोजन हमारे लिए वे लाभकारी हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्य को ठीक करें। जो जीव के लिए हैं वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होंगे। जीवन में हमें बिस्तर से उठने का तरीका आ गया और खाने का तरीका आ गया तो हमारा काफी कुछ ठीक हो गया। आपने सुना, सुन के इस पे विचार भी करना। आप जो दुनिया भर की चीजें खाते हैं वो क्या करती हैं शरीर में जाके। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, प्राणी की बात करता हूं, जीव जंतु की बात करता हूं, कि दुख चाहता हो। मैं ढूंढता हूं, कोई मिलता नहीं। कौन दुखी रहना चाहता है, कौन रोगी और दर्दी बनना चाहता है, कोई नहीं मिलता। केवल चाहने से हो जाएगा। रोगी कोई नहीं बनना चाहते, दुखी कोई बनना नहीं चाहते, और रोग बढ़ता जा रहा है। रोग की मात्रा घट नहीं रही है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। इसका मेरे पास प्रमाण है। बहुत पहले एक कवि हुआ, उसने कुछ पंक्तियां कही हैं, मैं उन्हें दोहराऊंगा। रहीमन बहु भेषज करत, व्याध न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। रहीम कवि ने कहा है, हे मनुष्य, बहुत प्रकार की भेषज चिकित्सा औषधि ले रहा है, फिर भी रोग साथ नहीं छोड़ रहा। बहुत प्रकार की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं मेडिकल साइंस में, और
रोग नहीं जा रहा, तरह तरह के नए नए रोग आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण तो इसका यह है कि रोज कई मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। मैं जहां रहता हूं गंगोत्री में, वहां पशु पक्षी हैं। मेरे आसपास बहुत प्रकार के पशु पक्षी, हिरन हैं, कस्तूरी मृग हैं, भेड़िए हैं, भालू हैं, ये सब घूमते रहते हैं, आते हैं। मैंने उनको कभी चश्मा लगाए नहीं देखा, उनको दवा खाते नहीं देखा। और दूसरी बात तो और, कोई चिकित्सालय नहीं होता उनका कोई पशु चिकित्सालय नहीं होता। वहां पशुओं का जंगल में कोई चिकित्सालय नहीं होता, वे स्वस्थ रहते हैं। लेकिन पशुओं का चिकित्सालय हमने देखा है आपके शहर में, पशु चिकित्सालय। वही पशु जब आपके साथ रहने लगता है ना, तो आपके संक्रामक रोग उसे भी पकड़ लेते हैं। आपके ढंग से वह भी जीने लगता है और वह भी बीमार होता है। इसलिए उसके लिए भी पशु चिकित्सालय खोलना पड़ता है, वेटनरी डॉक्टर होते हैं। वन में पशु का कोई चिकित्सालय नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो ना समझें, ये मत सोच लेना। आज भी किसी वैज्ञानिक की किसी थियरी को यह पता नहीं चला कि धरती पर 1 मिनट पहले भूकंप आएगा। दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में अभी तक रिसर्च नहीं हुआ कि 1 मिनट पहले भूकंप आए और बता दिया जाए, कहीं नहीं। पशु पक्षी को 24 घंटा पहले पता चल जाता है। वो अपने आवास, जंगल, वृक्ष छोड़ के स्थान बदल लेते हैं। उनके पास इस विषय में हमसे ज्यादा सेंस है। आप पशु को चाय पिलाओ, देखो वो पीता है? कोई पशु चाय नहीं पिएगा, कॉफी नहीं पिएगा। और किसी पशु को आप आइसक्रीम खिलाओ, वो भी नहीं खाएगा, क्योंकि आइसक्रीम बहुत ठंडा होता है। माइनस में जाने पे पानी जो होता है बर्फ बनता है। तो पशु आइसक्रीम भी नहीं खाएगा। हमारे समझ में नहीं आता कि हम सब कौन से पशु हैं कि सब कुछ खा रहे हैं। सोचो, जरा विचारो। इसीलिए पशु स्वस्थ रहते हैं और हमारे पास आके बीमार होते हैं कि हमारे जैसा हम भी उन्हें खिलाना शुरू करते हैं, हम अपनी तरह उन्हें रखने लगते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, ध्यान से सुनना। इस संसार में सबसे पहला सुख कोई है, स्वस्थ शरीर है। और ये मैं नहीं कहता हूं, दुनिया के सभी लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, सभी लोग कहते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है वो दूसरे को क्या देगा, और राष्ट्र को तो क्या देगा? उससे क्या उम्मीद राष्ट्र करे? राष्ट्र रोगी से क्या उम्मीद कर सकता है? क्या राष्ट्र का उत्थान होगा? क्या राष्ट्र का विकास होगा? क्या राष्ट्र का वैभव बढ़ेगा? रोगी व्यक्ति को तो दवा चाहिए, औषधालय चाहिए, चिकित्सा चाहिए और सेवा के लिए लोग चाहिए। इसलिए प्रथम सुख, यदि आप सुखी बनना चाहते हो तो अपने को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। पहले के समय में, वैदिक काल में, मैं एक बात सुनाऊंगा छोटी से। जब विद्यार्थी कॉलेज में, स्कूल में दाखिल होने के लिए जाता था, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में जब उसका एडमिशन होना होता था, उसके लिए कई शर्तें होती थी, कई बातें होती थी। एक बार एक 8 वर्ष का बच्चा गुरुकुल भेजा जाने लगा। उस जमाने में मोटर कार ये सब उपलब्ध नहीं थे। घोड़े पे बैठाया गया उसे गुरुकुल जाने के लिए, और साथ में उसके घर का एक व्यक्ति भी जा रहा है। गुरुकुल में जब गया, गुरुकुल के द्वार पे ही उसे रोक दिया गया
और गेट पे सबसे पहला निर्देश मिला, तुम यहीं पे आंख मूंद कर बैठ जाओ, जब तक तुझे पुनः मैं आदेश न दूं आंख खोलो, आंख नहीं खोलना। वो बालक बैठ गया। विद्यालय में जो हॉस्टल से निकल के बच्चे आ रहे थे विद्यालय में जाने के लिए, अध्ययन के लिए, कोई उसके सिर को छूता, कोई कंधे को छूता, कोई नया आया है दिखता, ऐसे लोग उसको छेड़ते चले गए, लेकिन वह विद्यार्थी आंख नहीं खोला और बैठा रह गया। फिर कुछ देर के बाद वह शिक्षक आचार्य आए, उनके अध्यापक टीचर जो भी थे आए और उन्होंने कहा आंख खोलो और मेरे साथ चलो। उसे गुरुकुल में ले गए। गुरुकुल में पहली शिक्षा क्या होती थी, ध्यान से सुनना। ऋग्वेद में बहुत बढ़िया से बताया गया है, वाचाम ते शुंधामी, प्राणस ते शुंधामी, चक्षुष ते शुंधामी, श्रोत्रम ते शुंधामी, नाभिस ते शुंधामी, पायुस ते शुंधामी, मेढ्रम ते शुंधामी, चरित्रांस्ते शुंधामी। इसका अर्थ होता है, उसको पहली शिक्षा दी गई, ध्यान से सुनना, वाचम ते शुंधामी, मैं तेरी वाणी को शोधित करता हूं, प्यूरिफाई करता हूं, शुद्ध करता हूं। क्यों, कैसे? उसको पहले निर्देश मिलते हैं, व्हाट टू टॉक, व्हाट नॉट टू टॉक, क्या बोलो और क्या मत बोलो। कुछ भी बोलने के लिए मुंह नहीं बना है। वाणी तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। यह अनमोल वस्तु है। पहले भीतर तौलो इसे हृदय में, फिर बाहर बोलो। आपको कोई अच्छा कहे तो अच्छा लगता है कि नहीं? और कोई बुरा कहे तो कैसा लगता है? तो ध्यान से सुनना, यदि आप किसी से अच्छा सुनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा कहना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा, बाद में वो अच्छा बोलेगा। और दूसरी बात, यदि आप किसी को बुरा कहते हो तो क्या होगा? आपको सुनने वाला आपको बुरा कहेगा, लेकिन वो बात दूर की है। आप यदि किसी को बुरा कहते हो तो आपको वो बुरा तो बाद में कहेगा, जब सुनेगा। उसके कान आपसे काफी दूर होंगे, लेकिन आपकी मुख से आपके कान की दूरी बहुत नजदीक है। आपकी बुरी बात सबसे पहले आपको सुनाई देगी। इसीलिए बुरा बोलना किसी भी अर्थ में ठीक नहीं है। मधुमत्तमम गिरा, वाणी कैसी है? मधु में उत्तम है, यदि आपको आता है बोलने तो। अब आगे बढ़ेंगे, व्हाट टू टॉक, व्हाट नॉट टू टॉक, क्या बोलें और क्या न बोलें, इसका ध्यान रखना। पहले